ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार। आज भगवान श्री कृष्ण के अवतार की तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान का जो अवतार है वह अष्टमी के दिन हुआ, ऐसा पुराणों में वर्णन है। बुधवार का भी दिन था, आज भी बुधवार है, यह अच्छा संयोग है। तो जो भगवान के अवतार हैं, परमात्मा अवतार लेता है, वह अवतार लेते हैं। स्वयं परमात्मा हमारे यहाँ अवतार लेते हैं, वो दूत नहीं भेजते, स्वयं ही परमात्मा आते हैं। और पुराणों में अवतार के बहुत प्रयोजन हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अवतार शब्द की जो व्युत्पत्ति है, अव उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से घय प्रत्यय होकर के अवतार शब्द की सिद्धि होती है। कहते हैं कि अवे त्रिस्त्रोर घय, इस पाणिनि सूत्र से घय प्रत्यय होकर के अवतार शब्द की सिद्धि होती है। इसका अर्थ है कि उस सर्वशक्तिमान का किसी ऊंचे स्थान से इस मनुष्य लोक में उतरना, माने ऊंचे स्थान से नीचे के लोक में उतरना, इसको अवतार कहते हैं। और इसी का पर्यायवाची शब्द पुराणों में मिलता है आविर्भाव। उसका भी अर्थ यही है कि किसी ऊंचे स्थान से यहाँ उतरना। जैसे कि परमात्मा का जो अवतार है उसमें दो दशाएं होती हैं, दो दशाओं में उनका अवतार होता है। एक तो भगवान अपने स्वरूप का, स्वीय रूप का परित्याग करके नवीन शरीर धारण करके अवतार लेते हैं, जैसे रामकृष्ण आदि का अवतार। और दूसरा कि भगवान उसी रूप में अवतार ले लेते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गजेंद्र के लिए भगवान स्वयं ऐसे ही उतरे ऊपर से, जैसे भगवान हैं श्याम सुंदर ऐसे ही उतरे। उसमें उन्होंने रूप परिवर्तन गजेंद्र के लिए नहीं किया, या प्रहलाद जी के लिए भी नहीं किया। विष्णु पुराण में कहते हैं तस्य तच्चेतसो देवः स्तुतिम इत्थम प्रकुर्वतः आविर्बभूव भगवान पीताम्बरधरो हरि। पीताम्बरधरो हरि स्वयं ही उसी रूप में अवतार उन्होंने प्रहलाद के लिए भी लिया है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी के अवतार पर थोड़ी सी दूसरी चर्चा भी हो सकती है, परंतु वहाँ पर पीताम्बर धरो हरि ही से सिद्ध होता है कि भगवान ऐसे ही पहले अवतार उन्होंने लिया, नरसिंह रूप उन्होंने धारण किया फिर बाद में। तो ये भगवान का अवतार है जो ऊंचे स्थान से नीचे को उतरते हैं। ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान पर उतरना ही अवतार कहा जाता है। अब भगवान के जो अवतार का प्रयोजन है, और पुराणों में अवतार तत्व जो है प्रधान विषय है पुराणों का। अवतार तत्व, अवतार तत्व भगवान के धर्म नियामकत्व रूप का में प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि इस विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अवतारवाद का मौलिक तथ्य प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो भगवान के अवतार का मुख्य जो प्रयोजन है वो यही है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और तब तब भगवान उस धर्म को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। और परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के में साधु माने जो भक्त हैं भगवान के, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको भी दुष्कृता नाम का अर्थ यहाँ पर विनाश ही नहीं, दुष्कृता नाम विनाशाय, इसका विनाश का अर्थ यहाँ पर उनको भी सदगति देना हो सकता है, माने उनको भी सदगति भगवान देते हैं। जैसे रावण इत्यादि को, कंस इत्यादि को, शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि को भगवान ने दी। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, ऐसा हमारा सनातनियों का मानना है। सनातन माने सारे जीव समुदाय का, सनातन का अर्थ होता है सभी जीव समुदाय, पूरा जीव समुदाय। सनातन का अर्थ ये नहीं है कि एक कोई भी व्यक्ति संसार का सनातन धर्म से बाहर नहीं है। ये जितने भी अन्य धर्म अपने को कहते हैं, ये केवल पंथ हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ये रास्ते हैं। परंतु धर्म तो संसार में एक ही है, उसको सनातन कहते हैं। सनातन माने मानव सभ्यता, सनातन माने मानव सभ्यता, और जो मानव सभ्यता को मानता है तो वह सनातन धर्म को भी मानता है। तो ऐसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, माने मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए उस परमात्मा का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी भगवान के बारे में शुकाचार्य कहते हैं, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप, अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कहते हैं अव्यय अप्रमेय गुणहीन तथा गुणात्मक भगवान की अभिव्यक्ति अवतार मनुष्य के परम कल्याण भूत मोक्ष के साधन के लिए हुआ है। यदि भगवान प्रकट ही नहीं होते, अब ये माने भगवान केवल जो दुष्कृत हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उन्हीं के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय, जो व्यक्ति मुमुक्षु है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी भगवान अवतार लेते। यदि भगवान का अवतार ही नहीं होता तो उस परमात्मा के सौंदर्य, चारित्रिक, माधुर्य, अप्रेमेय को हम कैसे जान सकते थे कि वह कितना करुणालय वह परमात्मा है, हम कैसे उसको जान पाते। इसलिए भगवान के यह अवतार होते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। षडैश्वर्य संपन्न भगवान की यह माधुर्य लीला पृथ्वी पर इसलिए हुई है कि वो भक्तों के लिए भी आते हैं, और भक्तों को जो मुमुक्षु हैं उनके लिए भी आते हैं, जो दुष्कृत करने वाले हैं उनको भी सन्मार्ग पर ले जाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का अवतार होता ही है सनातन धर्म में। सनातन का अर्थ है मानव धर्म, मानवता का धर्म। तो सनातन धर्म तो नित्य है, शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत है। तो आज ऐसे जन्माष्टमी का यह शुभ अवसर है। रात्रि के समय आप लोग इसका पूजन करिए। इसकी पूजा की विधि है बहुत सुंदर। गणेश जी का आवाहन पूजन करके फिर भगवान के जन्मोत्सव को मनाइए। जैसे कि आजकल तो बाज़ार में लिखा एक पट्टा आ जाता है जन्माष्टमी का, एक कैलेंडर आ जाता है, उसी को लोग लगा देते। पहले से घर में लिखते थे कि एक सूती का ग्रह जैसा बनाते थे, उसमें यशोदा और उसके बगल में एक बालिका का जन्म दिखाते थे, उसको लिखते थे दीवालों में। और इसी प्रकार से देवकी का कारागार बना करके वसुदेव जी को दिखाते थे कि वो सूप में लग कर के बालक भगवान बालकृष्ण को ले जा रहे हैं। ऐसा ये सब चित्रण दीवालों में पहले से किया जाता है। आज ये परंपरा अब हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि
अब ये सब बाजार में मिलता है और लोग एक कैलेंडर ला करके घर में लगाते हैं, उसी में सबकी पूजा करते हैं। गोकुल वासियों की, मथुरा वासियों की, देवकी, यशोदा जी की, सबकी पूजा करते हैं। और हम लोगों में एक परंपरा है, हम लोग एक षष्ठी का चौका बनाते हैं, उसमें प्रद्युम्न, स्कंद और भगवती षष्ठी का पूजन करते हैं। षष्ठी का पूजन करने का जो विधान है वो श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है, और उसका पूजन करते हैं। उसमें फिर जौ, सरसों इत्यादि बो करके, मैंने हरेला बो करके उसको रख देते हैं। और फिर हरतालिका जो आती है, तृतीया के दिन यह हरतालिका व्रत होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, उस दिन उसका पूजन करके हमारे यहाँ महिलाएं हरतालिका तीज पूजन कर व्रत करती थी पहले से, अभी भी करती हैं कुछ। और तो उस दिन पूजन करके उन जमे हुए जौ, सरसों जो हरेला है उसको भगवान में भी चढ़ा करके स्वयं भी अपने बच्चों के सिर में और अपने सिर में उसको रखने का हमारे यहाँ यह परंपरा विधान है। तो ऐसा आज जन्माष्टमी का व्रत है। सांगोपांग पूजन करिए सायंकालीन समय में, जैसा आपको आता है भाव, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपने कितना चढ़ाया, क्या चढ़ाया, कितनी सजावट की, इससे नहीं प्रसन्न होते हैं। अब भगवान आपके भाव से प्रसन्न होंगे, प्रसिद्ध होंगे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। और भारत में जो G20 यह चल रहा है इस समय अधिवेशन कर, लगभग 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में जुड़ने वाले हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और सनातन धर्म का डंका बोलेगा सारे विश्व में। ऐसा कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता। सनातन धर्म को ये शाश्वत है, रहेगा। इसको कितने आए कितने गए, हजारों वर्षों से, यह 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। तो अब तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। फिर भी हम लोग, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण दिए हैं। छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और बाजवा इत्यादि जितने भी रहे, सब ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दिया है। तो सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। किसी व्यक्ति के कहने से सनातन धर्म समाप्त नहीं हो सकता है। शाश्वत है, नित्य है और रहेगा। हम चाहे रहें ना रहें, सनातन धर्म रहेगा। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार के यह अवसर पर सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को बधाई देना चाहते हैं कि सभी को भगवान सद्बुद्धि दें, सबको सन्मार्ग पर ले जाएं। जिनके भी बुद्धि कलुषित हो गई है उनकी बुद्धि को भगवान शुद्ध कर दें, ऐसी हमारी कामना है। आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार।